Welcome to the Scholarly Stars study platform. Students, as you all know, we have completed part 1 of this chapter. In this video, we are going to cover part 2 of this chapter. So, without wasting our time, let's get start the video. Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit their father's friend घनश्याम भाई. अगले दिन मली और वली अहमदाबाद की ट्रेन में बोर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई के यहाँ विजिट करना है. बट बिफोर लीविंग वली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर दियर जर्नी. लेकिन जाने से पहले वली अपनी मामी से रिक्वेस्ट करती है कि मामी आप प्लीज़ हमारे लिए मीठी पूरी बना दीजिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट इंडियन ब्रेड, जो कि व्हीट फ्लोर से गेहूं के आटे से बनता है. वली कहती है अपनी मामी से, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर, क्या आटे को गूंदने में मैं आपकी मदद करूं? मामी कहती हैं, टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर. गेहूं के आटे से कोई भी डिश बनाने से पहले हमें इस आटे में जो ब्रैन प्रेजेंट होता है, ब्रैन जिसे हिंदी में चोकर कहते हैं, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गेहूं के आटे में जो गेहूं के छोटे छोटे पतले पतले से छिलके होते हैं उन्हें हम ब्रैन कह सकते हैं. तो मामी कहती हैं वली से कि गेहूं के आटे से कोई भी डिश बनाने से पहले हमें उस आटे में जो ब्रैन प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करना होता है. वली पूछती है हाउ डू वी डू इट, तो हम ये कैसे करेंगे, हम आटे से ब्रैन को कैसे रिमूव करेंगे? मामी बताती है वी यूज़ अ सीव फॉर दिस पर्पज़, हमें व्हीट फ्लोर से ब्रैन को सेपरेट करने के लिए एक सीव का यूज़ करना पड़ेगा. मतलब सीव किसे कहते हैं, चलनी को बोलते हैं. यहाँ देखिए डायग्राम में गिवन है, दिस इज़ अ सीव. अब आगे आपको बताया गया है कि सीविंग का प्रोसेस क्या होता है. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव एज सोन इन फिगर 9.5. सीविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये जो सीव्स है इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं और इन होल्स के थ्रू जो व्हीट फ्लोर्स होते हैं वो पास आउट होकर नीचे चले जाते हैं. लेकिन उस व्हीट फ्लोर में जो बिगर पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ब्रैन, चोकर, स्मॉल स्टोन्स, वो सीव में ऊपर ही रह जाते हैं. अगर आप केयरफुली सीव को ऑब्जर्व करिए तो क्या आपको सीव में जितने भी होल्स हैं सबकी साइज सेम दिखाई देगी? द आंसर विल बी यस. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो भी सब्सटेंस हमें नीचे से जो भी सब्सटेंस है जिससे हमें इम्प्योरिटीज हटानी है, उस सब्सटेंस के कंपैरिजन में सीव के होल्स की साइज बड़ी हो तो क्या सीविंग का प्रोसेस होगा? क्या जो चीज़ें हमें सेपरेट करनी है, फॉर एग्जांपल जो सीव से हमें पार्टिकल सेपरेट करना है, फ्लोर को सेपरेट करना है स्टोन से, तो क्या दोनों की साइज़ डिफरेंट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए? यहाँ से हमें एक बात समझ में आता है कि सीविंग हम तभी यूज़ करेंगे जब हम सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना हो, साथ में उनकी साइज़ भी डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लोर से जब हमें ब्रैन को सेपरेट करना था या स्मॉल स्टोन्स के पार्टिकल को सेपरेट करना था, तो व्हीट फ्लोर और ब्रैन दोनों ही सॉलिड हैं, दोनों ही सेम स्टेट ऑफ मैटर के कंपोनेंट है, दोनों का स्टेट सेम है. लेकिन साइज देखा जाए तो व्हीट फ्लोर की साइज स्मॉल है और स्टोन की साइज या ब्रैन की साइज लार्ज है. इट मीन सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सीविंग प्रोसेस को यूज में लाते हैं. साथ में दूसरा पॉइंट कि जो सॉलिड का मिक्सचर होना चाहिए उनकी साइज भी डिफरेंट होनी चाहिए. आई होप आपको सीविंग का प्रोसेस समझ में आया हो. अब हुआ क्या कि बच्चे अहमदाबाद पहुंच गए हैं अब, और वो अपने फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम में विजिट करते हैं क्योंकि उनको डांडी मार्च या नमक सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में जानना है उन्हें. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने कभी ना कभी जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा होगा, वहाँ आपने इस तरीके के एक बड़ा सा सीव देखा होगा जिसमें स्मॉल से होल्स होते हैं. इस तरीके स्मॉल से होल्स होते हैं और उन होल्स के थ्रू क्या होता है, उन होल्स के ऊपर या जो सीप्स होते हैं इस तरीके से उसमें रखे रहते हैं. और सीप्स में जब हम सैंड को थ्रो करते हैं तो सैंड का साइज छोटा होने की वजह से वो इस सीप के पीछे वाले साइड चला जाता है, और जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं सैंड में, साइज में बड़े होने की वजह से वो
दूसरे साइड चले जाते हैं। इट मीन सैंड से हम कंकड़ पत्थर को सीप की हेल्प से इजीली हम सेपरेट कर लेते हैं। मोर टू नो में एनसीईआरटी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? साबरमती आश्रम जो है वो क्यों फेमस है, वहां ऐसा क्या हुआ था? सो राइट डाउन द आंसर। आपको यहीं पे राइट करना है या जहां भी आपको वैकेंट स्पेस दिखे वहां आप राइट करिए, साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर महात्मा गांधी रेजिडेंस। महात्मा गांधी वहां रहते थे, उनका निवास स्थान था, इसलिए साबरमती आश्रम फेमस है। फर्स्ट पॉइंट वॉज साबरमती आश्रम इज फेमस बिकॉज महात्मा गांधी इज रेजिडेंस। आप कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द 1930 दांडी मार्च। सबसे पहले दांडी मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ था। थर्ड पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं कि इट वॉज पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। आई होप आपको समझ में आया हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट था साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर महात्मा गांधी's residence. Second point, it was the starting point of 1930 Dandi March. Third point, it was peaceful protest against the British salt tax. अब मली जो है वो मली पूछता है कि ये जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? तो घनश्याम भाई ने आंसर दिया कि कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है। अच्छा, समुद्र के पानी से ये सॉल्ट कैसे मिलता है? एक्चुअल में सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेज डिजॉल्व्ड इन वाटर। सी वाटर में सॉल्ट और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेज मिनरल्स डिजॉल्व रहते हैं। और हम क्या आपने देखा होगा, अगर आपको सी वाटर से सॉल्ट चाहिए तो आपको वो जो सी वाली वाटर बॉडीज होते हैं, सी की वाटर बॉडीज जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वहीं बगल में आपको एक सैलो पिट बनाना होता है। शैलो का मतलब उतला हुआ सा, पिट का मतलब गड्ढा। उतले से गड्ढे मतलब जहाँ जो बहुत गहरे ना हो, डीप ना हो। सैलो पिट्स बनाइए और वाटर के वेव्स जब आगे इधर आएंगे तो वाटर इन सैलो पिट्स में कलेक्ट हो जाएगा। जब सैलो पिट्स में कलेक्ट हो जाएगा तो सनलाइट इसका जब एक्सपोज्ड होगा, कांटेक्ट में आएगा, तो हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट करके ऊपर चला जाएगा वेपर के फॉर्म में, और आपको इन पिट्स में, सैलो पिट्स में सॉलिड मिक्सचर मिल जाएगा। और ये जो सॉलिड मिक्सचर मिलेगा दैट इज कॉमन सॉल्ट। और ये कॉमन सॉल्ट को फर्दर फैक्ट्रीज में प्योरीफाई करके हमें प्योर कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। नाउ एनसीईआरटी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू ऑल अगेन, क्या आपको कुछ वाटर बॉडीज के नेम पता है इंडिया में जहां से हमको कॉमन सॉल्ट मिलता है? एक वाटर बॉडीज का नेम इन्होंने बताया हुआ है, राजस्थान का सांभर लेक। इसके अलावा आप ये राइट कर सकते हैं चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। स्पेलिंग शुड बी CHILIKA, चिल्का लेक। सेकंड आप लोनार लेक लिख सकते हैं जो महाराष्ट्र में है। अब हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे कि कैसे सॉल्ट ऑब्टेन होता होगा सॉल्ट के सॉल्यूशन से। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको एक बाउल लेना है, सिंपली बाउल लेना है, या कोई भी आपको कंटेनर ले लेना है, उसका हाफ पोर्शन आपको वाटर से फिल कर देना है। फिर उसमें 2 to 3 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देना है, उसको स्टिर करना है, मिक्स करना है। स्पून की हेल्प से जो है स्लोली उसमें मूवमेंट करना है, जिससे सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाए और एक सॉल्यूशन बन जाए। जब सॉल्यूशन बन जाए तो आपको एक स्मॉल ब्लैक कलर का या डार्क कलर का कोई भी थिक सा पेपर लेना है और उसके ऊपर वाटर के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो स्प्रेड कर देने हैं। जब आप स्प्रेड करेंगे तो और ड्राई करेंगे। स्प्रेड करने के बाद अगर आप ऐसे जगह पे रखते हैं, ऐसे प्लेस पर रखते हैं जहाँ पे हीट का कांटेक्ट होता हो, हीट का एक्सपोजन होता हो, तो फिर होगा क्या कि वाटर जो है वो एवेपोरेशन के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे जो वाइट पैचेस आपको मिल जाएंगे दैट इज सॉल्ट। देखिए यहाँ पे वही एक्टिविटी दिखाई गई है। ये एक डार्क कलर का पेपर है, ये इस पेपर के ऊपर हमने वाटर के कुछ ड्रॉप्स जो है वो स्प्रेड किए, और जब वाटर एवेपोरेट हो गया आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिखे, और ये जो व्हाइट कलर के पैचेस आपको दिखेंगे दिस इज अ सॉल्ट। और अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको आर्ट बहुत पसंद है, तो आप वाटर जो पोर करेंगे और स्प्रेड करेंगे वो हाथ से, अपने फिंगर की हेल्प से कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों ने बनाया हुआ ये एरोप्लेन या फिश के जैसे ये डिज़ाइन बनी हुई है। यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आया, कह रहे जब वाटर को हमने पोर किया, वाटर एवेपोरेट हो गया, तो हमें कुछ पेपर पर स्मॉल कुछ पैचेस दिखाई दिए।
आपको क्या लगता है कि ये पैचेस क्या होंगे? आप क्या करिए, फिंगर से उसको टच करिए पेपर पे और पता करिए ये क्या है। आपको पता चलेगा कि यही सॉल्ट है। और वाटर कैसे डिसअपियर हो गया, ये प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट और वाटर में हमने पढ़ा है। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि सॉल्ट कैसे मिलता है। इसके पहले ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हम जानेंगे। इन ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, पहले के टाइम में जो इंडियन सिस्टम ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ और मेडिसिन था उसे ही आयुर्वेदा कहा जाता था। हॉलिस्टिक की मीनिंग आप लिख लीजिएगा, ओवरऑल पर्सन हेल्थ एंड वेलनेस और फिटनेस, ओवरऑल पर्सन्स हेल्थ एंड वेलनेस। आगे देखिए, कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में होता क्या था, जो भी प्लांट्स या हर्ब्स रहते थे उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, रूट्स, लीफ, फ्लावर्स और सीड को हम शेड में, छाये में ड्राई कर लेते थे, सुखा लेते थे। और इससे क्या होता था कि इन रूट्स, लीव्स, फ्लावर और सीड्स में जो एक्सेस वाटर है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता था, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उनको हम एज अ मेडिसिन यूज कर लेते थे। यहाँ पे एक सॉल्ट के प्रिपरेशन की एक और एक्टिविटी दी गई है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको। डेमोन्स्ट्रेट की मीनिंग होती है समथिंग दैट शोज क्लियरली इट समथिंग एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको पता चले कि हाँ ये एक्चुअल में है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप किसकी हेल्प से, टीचर की हेल्प से। इसमें आपको देखिए क्या करना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ये देखिए ट्राइपॉड स्टैंड है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपको एक वायर गॉज रख देना है, ये नेट जैसा स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर आपको एक चाइना डिश रख देनी है। चाइना डिश में थोड़ा सा वाटर डाल देना है और इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। वाटर और सॉल्ट को स्टिर करेंगे जिससे एक सॉल्यूशन बन जाए। नीचे आप एक बर्नर रखेंगे, बर्नर में आप स्पिरिट डाल देंगे जिससे ये बर्न हो, फ्लेम निकले। और जब हीट होगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो हीट होकर एवेपोरेट हो जाएगा और जो ड्राई सा पार्ट व्हाइट कलर के पैचेज रह जाएंगे वही क्या है, सॉल्ट है। यहाँ एक क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था लेट अस ऑब्जर्व में, शायद हमसे मिस हुआ। ये क्वेश्चन था कि हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइट पैचेस ऑन डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू वेयर ड्यूरिंग हॉट समर, हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड। क्या आपने कभी समर सीजन में कोई डार्क कलर का कपड़ा पहना हो तो वहां पे आर्मपिट्स के पास, अंडर आर्म्स के पास व्हाइट पैचेस देखे हैं, ये व्हाइट पैचेस कैसे बनते हैं? तो चलिए इसका आंसर यहीं राइट कर लीजिए जहां भी आपको बुक में स्पेस दिख रहा हो। Yes, white patches on dark color cloths form during a hot summer due to sweat evaporation. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होगा, बिकॉज स्वेट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट एंड मिनरल्स व्हेन वाटर एवेपोरेट्स ड्यू टू हीट वाटर वेपर लीव्स बिहाइंड सॉल्ट रेजिड्यू अपीयरिंग एज व्हाइट पैचेस ऑन द क्लॉथ्स। मतलब पहले तो आप बताएंगे कि हाँ हॉट समर सीजन में जब आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो तो व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं, ऐसा स्वेट के एवेपोरेशन की वजह से होता है। एक्चुअली हुआ क्या, जब स्वेट एवेपोरेट हुआ तो स्वेट में जो वाटर था वो तो एवेपोरेट हो गया, लेकिन जो सॉल्ट थे वो वहीं पे रह गए और वो जो सॉल्ट वहाँ कलेक्ट हुए, एक्यूमुलेट हुए, वहीं से हमको व्हाइट पैचेस दिखाई देने लगते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे बच्चा आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉल्ट और वाटर को फिर से जो है वो प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे आंसर है कि ये आंसर भी यहाँ दिया गया कि एक्टिविटी है। देखिए इस एक्टिविटी में ऐसा बच्चा क्या कर रहा है जिससे वाटर फिर हमें मिल जा रहा है। द आंसर इज कंडेंसेशन। हुआ क्या, हमने पहले वाटर को हीट प्रोवाइड किया जिससे वो एवेपोरेट हुआ, वेपर के फॉर्म में वो जाने लगा। वेपर के फॉर्म में जब वो एवेपोरेट होने लगा तो हमने ऊपर एक जो है पैन रख दिया और पैन के सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर वेपर आएगा तो वो कूल डाउन हो जाएगा और कूल डाउन होकर फिर से वाटर के वेपर वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इट इज नाउ टाइम फॉर मली एंड वली टू विजिट दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड मदर्स रेजिडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। कह रहे हैं अब टाइम है मली और वली को नाना, दादा और दादी जिन्हें हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं उनके यहाँ विजिट करने का, और वो सदर्न इंडिया के पुडुचेरी वाले पार्ट में रहते हैं। ठीक है, अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने जो पड़ोस में उनका एक फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड रहता है, वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और जैसे वो पुडुचेरी पहुँचते हैं वो अपने पुराने फ्रेंड से
अपनी पुराने समय की बातों को जो है वो पुराने समय की जो यादें रहती हैं उन पे वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई है और उनके दादी के टी का टाइम हो गया है। आगे देखते हैं अब क्या होगा कि दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। आइस दादाजी कहते हैं कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। चिल्ड्रन चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं वी विल ऑल्सो हेल्प यू। दादाजी हम आपकी हेल्प करेंगे चाय बनाने में। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। जैसे दादाजी चाय बनाते हैं वो चाय बनाते बनाते बच्चों को कुछ टिप्स शेयर करते हैं कि चाय कैसे बनानी चाहिए, चाय को कैसे, क्या उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। तो उनका जो फ्रेंड है बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स। बालन दादाजी से पूछता है चाय बनने के बाद चाय की जो लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती है, आप उसको कैसे रिमूव करेंगे। दादाजी कहते हैं ऑब्वियसली विद स्ट्रेनर। ऑब्वियस सी बात है, हम स्ट्रेनर की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से टी पाउडर को, टी लीव्स को हम सेपरेट कर लेंगे। यू नो, क्या आपको पता है, इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ टी लीव्स। दादाजी कहते हैं बच्चों आपको पता है अगर हमारे पास छन्नी ना हो, स्ट्रेनर ना हो, फिर भी हम टी लीव्स को सेपरेट कर सकते हैं। वली कहती है हाउ, कैसे। दादाजी कहते हैं लीव द सॉस पैन वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। कह रहे हैं आपको जिस कप में आपने चाय, जहाँ जिस भी पैन में आपने चाय बनाई है वहां पे आप उसको बिना डिस्टर्ब किए थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए और थोड़े टाइम के बाद आप उस पैन से चाय को धीरे धीरे करके एक कप में पोर कर लीजिए। वली कहती है ओह यस, अरे हाँ, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। अरे हाँ, हुआ क्या, जब आपने थोड़े टाइम के लिए टी को बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया तो टी लीव्स नीचे सेटल हो गई और चाय को हमने दूसरे पैन में, दूसरे कप में इजिली पोर कर लिया। यहाँ से हमें दो डेफिनेशन जानने को मिली। द फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, द सेकेंड वन इज डिकेंटेशन। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन of heavier insoluble component at the bottom of liquid is called sedimentation। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू heavier insoluble components जो होते हैं वो लिक्विड के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन होने के बाद इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का बॉटम में सेटल डाउन हो जाने के बाद जब हम धीरे धीरे करके प्योर वाटर को टिल्ट करके दूसरे वेसल में निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। आपने लास्ट चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में जरूर पढ़ा होगा कि वाटर में ऑयल सॉल्युबल नहीं होता, कभी भी आपस में दोनों मिक्स नहीं होते, बल्कि ऑयल की ऊपर एक लेयर बन जाती है। अगर आप बिना डिस्टर्ब किए हुए उस ग्लास में जिसमें वाटर और ऑयल है थोड़े टाइम के लिए रख देंगे तो ऑयल की एक लेयर बन जाएगी और फिर डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही आप ऑयल और वाटर को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ बच्चा कह रहा है कि अच्छा, डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम राइस को वॉश करते हैं। देखिए डिकेंटेशन में हुआ क्या, हमने पैन को थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए हुए रखा तो राइस यहीं रह गया और जो इम्प्योरिटीज हैं वाटर के साथ वो नीचे फॉल हो गई। इस तरीके से हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को जो है वो सेपरेट कर लिया। अब दादाजी आगे बताते हैं बट I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea। दादाजी कहते हैं लेकिन जब डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने चाय जो है पी तो हमने देखा कि कुछ चाय की पत्ती जो थी, चाय के टी लीव्स जो थे वो मेरे माउथ में चले गए थे। इसका मतलब जो डिकेंटेशन है उससे हम टी लीफ को टी से कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। बालन कहता है ओह अरे, इट मीन इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब ये एक अच्छा तरीका नहीं है चीजों को सेपरेट करने का। दादाजी कहते हैं यस, हाँ, यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ। और चलो चाय भी बन गई है। मली पिक्स अप द टी स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ। मली फटाफट से बर्तन के स्टैंड से चाय की छन्नी को, टी स्ट्रेनर को दादाजी को देती है एंड इसको दादाजी को दे देती है। दादाजी लेट मी पोर द टी थ्रू दिस स्ट्रेनर। चलो दादाजी कहते हैं चलो मुझे इस टी स्ट्रेनर के थ्रू टी को पोर करने दो, छानने दो। यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। आप देखेंगे कि चाय की पत्ती जितनी भी है, टी लीव्स जितने भी हैं वो स्ट्रेनर में ही कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से एक डेफिनेशन समझ में आती है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्टर का यूज करके, स्ट्रेनर का यूज करके टी लीव्स को टी से सेपरेट करना क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन।
क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, बालन आस्क मली, बालन ने मली से पूछा इफ ही कुड यूज अ टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर, क्या वो जो है गंदे पानी को, कीचड़ वाले पानी को स्टेनर की हेल्प से जो है वो क्लीन कर सकता है, एज अ फिल्टर यूज कर सकता है। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट, तो चलो हम खुद से ट्राई करते हैं और पता करते हैं। दादाजी ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। तो जब बालन ने मली से कहा कि चल क्या हम मडी वाटर को टी स्ट्रेनर से जो है फिल्टर कर सकते हैं, तो मली कहती है कि चलो हम खुद से ट्राई करते हैं और पता करते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि आप लोग जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ से भी मडी वाटर को फिल्टर कर सकते हो। आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों से मडी वाटर को फिल्टर करना है और दोनों से फिल्टर करने के बाद क्या डिफरेंस दिखाई देता है वो आपको बताना है। मली कहती है वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ, हमें क्यों अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज करना चाहिए दादाजी। दादाजी बताते हैं कि जो स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ्स होते हैं उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल से होल्स या पोर्स होते हैं, वोवन जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के बीच बीच में जिनसे वो कपड़ा बना हुआ होता है उनके बीच में स्मॉल स्मॉल से पोर्स या होल्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू क्लॉथ में ये जो पोर्स हैं ये पोर्स फिल्टर का काम करते हैं। एंशियंट टाइम में लोगों के पास जब स्ट्रेनर नहीं हुआ करता था, छन्नी जैसा कुछ नहीं हुआ करता था, तो पीस ऑफ क्लोथ्स का ही यूज़ करते थे इम्प्योरिटीज़ को जो है वो हटाने के लिए। बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, लेकिन अगर आप पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ करते हैं और फिर भी आपका जो पानी है वो गंदा ही रहता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तब आप क्या करिए, फ़िल्टर यूज़ कर लीजिए। और अब फिल्टर का जब यूज़ करेंगे तो आपको एकदम क्लीन वाटर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि आप फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए। एक एक्टिविटी है जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके मडी वाटर से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करेंगे और प्योर वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर को हाफ फोल्ड करना है, एक बार फिर से उसको फोल्ड करना है, इस तरीके से कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आपको क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, नीचे एक कोनिकल फ्लास्क रखना है। फ्लास्क रखने के बाद क्या करना है आपको, ये जो एक मडी वाटर है जिसमें आपने कोनिकल जो आपने फिल्टर पेपर बनाया था जिसमें आपने मडी वाटर रखा, नीचे एक टेस्ट ट्यूब रख देनी है जिससे वाटर उसमें फॉल हो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मडी वाटर धीरे धीरे करके उसी फिल्टर पेपर में रह जाएगा और फिल्टर पेपर में जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं उनके थ्रू वाटर प्योरीफाई होकर नीचे चला जाएगा। कह रहे हैं, दादाजी बताते हैं कि आप फिल्टर पेपर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, चारकोल, सैंड का भी यूज़ हम एज अ फिल्टर करते हैं। वो डिपेंड करना है, बस बात ये है कि वो डिपेंड करेगा जिस चीज़ को आपको फिल्टर करना है उन पार्टिकल्स की साइज़ कैसी है, आपको क्या चीज़ रिमूव करना है। आई होप इतनी वीडियो आपको समझ में आई हो। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।